बालक हुआ है। कहने लगे देखिए 6 महीना हो गया, बच्चा बड़ा हो गया है, अब नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण संस्कार के लिए जाते हैं अपने गुरु गर्गाचार्य जी, सारे ऋषि, सप्तऋषियों में गर्गाचार्य भी कंस जो था, कंस का भी गुरु था, गुरु थे, पूरे ब्रिज के गुरु, पूरे ब्रह्मांड के गुरु। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे ऐसे मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता हूं। क्यों कि अगर पता लग गया कि हम नामकरण संस्कार करने आए हैं, जय श्री राम, राधे राम, तो समझ लीजिए कि उसको मालूम हो जाएगा और सीधे ही आकर के आपके बच्चों को उठा करके ले जा करके मार देगा। इस चीज को छुपा करके रखिए आप सभी लोग। गर्गाचार्य जी नंद जी से कहते हैं, नंद जी सुबह 4 बजे दोनों बालक को लेकर के आना, दोनों बच्चों को लेकर के आना, और किसी को पता न लगे, गौशाला में आकर के मैं इसका नामकरण करूंगा। दोनों बालक को चुपचाप ले आना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गोद में दोनों माताएं रोहिणी जी और जशोदा मैया दोनों बच्चों को लेकर के आती हैं सुबह 4 बजे गौशाला में। लेकिन कंस के जितने चर अचर थे, जितने कर्मचारी थे, जितने दूत थे, वो जगह जगह चप्पे चप्पर पर खड़े थे, सब चप्पे चप्पे पर। जैसे ही पता लगा कि गर्गाचार्य जी के गौशाला में जा करके वहाँ चुपचाप बोले कि आप धीरे से आना, किसी को पता नहीं लगे। जा करके दोनों माताएं बालक को लेकर के नंद जी पहुँचते हैं, आसन लगा, कुशा का आसन लगा दिए, आप यहाँ बैठिए, विराजमान होइए। आकर के दोनों माता बैठ जाती हैं, नंद जी बगल में बैठते हैं और कहते हैं प्रभु ऋषि ब्रह्मर्षि हमारे ऊपर उपकार करिए, आपका बहुत बड़ा धन्य है कि आप यहाँ आकर के हमारे बच्चों का ये नामकरण कर रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद जी ये तो मेरी बहुत बड़ी भाग्य है कि आपके बच्चों का नामकरण मैं कर रहा हूँ। इतने में बैठ जाते हैं तो एक जनी क्या करती हैं, रोहिणी माता जो हैं अपने बच्चे को जसोदा जी के गोद में दे देती हैं और कन्हैया जी को रोहिणी माता ले लेती हैं। दोनों बच्चे को बदल दिया। यहाँ पर क्या है, क्यों बदली कि अब ये ऋषि देखो जान पाते हैं कि नहीं कि मेरा ये पुत्र है, क्या तुम्हारा पुत्र है। रोहिणी की गोद में अपने कृष्ण भगवान नारायण हरि, अभी तो लाला लाला बोल रहे, कृष्ण तो नाम तभी रखे भगवान ब्रह्मर्षि जी, और जसोदा की गोद में बलराम जी, दोनों लेकर के बैठ जाती हैं। इतने में जैसे रोहिणी की गोद में देखते हैं भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो अब तो ये कहने लगे रोहिणी ये तो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये जसोदा की गोद में डालो, बलराम जो उधर है उनको इन अपनी गोद में ले लो। तो दोनों जनी बड़ी अचंभित हो गई कि बुढ़ऊ तो जान गए ये सारी बात। अच्छा, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं ये, बड़ी जानकारी है इनकी। तो ये बताओ कि हमारे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इनका क्या नाम होगा, इनका क्या नाम है। नाम कहाँ, अभी तो कोई बात ही नहीं हो पाई। जैसे भगवान जी का चरण, उनको ऐसे चरण पकड़ करके तुरंत सिर पर लगाते हैं, इतने में तो समाधि में चले गए। गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए। समाधि में जाने के बाद अब भगवान तो घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी जो बात है, जिस लीला के लिए मैं आया हूं, कहीं ऐसा है मुनि जी ने सारी बात न करें, यहाँ बात तो बिगड़ जाएगी। मुनि को जगा रहे हैं, रोने लगे। मुनि तो समाधि में रोने लगे खूब जोर जोर से।
कहाँ रुलाई हो रही है, कहाँ उनको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं सुनाई दिया। वो तो चले गए भगवान विष्णु लोक में। तब भगवान ने कहा, अरे मुनीश ब्रह्मर्षि, जरा नेत्र तो खोलिए। बस उठा करके अपने लात को मार देते हैं। मुनि के लात से ऐसे पटक रहे हैं, लात लग गया तो समाधि टूट गई। गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। फिर गर्गाचार्य जी समाधि में फिर उठते हैं और बैठ जाते हैं। मतलब बैठे ही तो थे, समाधि में चले गए। गोद में बालक को लेते हैं, कहते हैं इनका नाम कृष्ण है। ये तो पालनहार हैं, दुनिया का पालन पोषण करने वाले साक्षात यशोदा तेरा पुत्र जो है श्री नारायण हरि हैं, श्री विष्णु हैं। अब यशोदा मैया कहने लगी, गर्ग ऋषि तो इतना बड़ा बढ़ा दिए, इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। अगर सब समझ जाएंगे कि श्री नारायण हरि विष्णु हैं तो मेरे बालक को तो सब लेके चले जाएंगे, मैं इनको कैसे गोद में खिलाऊंगी। ए मुनि, आपकी बात झूठी हो जाए, हम नहीं मानेंगी इसको। आपकी बात असत्य हो जाए, मेरा बेटा पुत्र है, मैं कहाँ नारायण कहाँ भगवान, तुम तो इसको भगवान बना दिए। दुनिया पूजने लगेगी, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, मूर्ति बना के दुनिया पूजा करेगी। आपकी बात असत्य हो। अब वो बलराम जी को बोले, पूरे पृथ्वी का भार संभालने वाले शेष नाग जो हैं, इनका नाम बलराम है। ये शेषा अवतार पुत्र जो हैं आपके गोद में, ये तो बलराम हैं। ये हलधर हैं, ये कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, जगत पालनहार हैं, श्री नारायण हरि हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। कहने लगी, इतना नाम तुमने बता दिया, आप इतना नाम मत बताओ, हमें नहीं आपके नाम की जरूरत है। हमारा तो बच्चा कैसा है क्या नहीं है ये बताया, मैंने इसलिए पूछा है। बोले, ये देवी जो सत्य है वही बता रहा हूं। सत्य यही है कि आपका पुत्र जो है साक्षात श्री नारायण हरि है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नारायण है क्या है हमें नहीं पता, हमारा तो ये बालक है। ये सब ऋषि महात्मा की बातें हैं, ये सब लोग बता ऐसे कहते रहते हैं। रोहिणी चलो।